श्राप और आशीर्वाद, बिलाम और दैवीय प्रकटीकरण। मोआब के राजा बालाक ने इस्राएलियों को अपने देश की ओर आते देखा। उनकी विशाल संख्या और अन्य राष्ट्रों पर उनकी हाल की जीत के डर से उसने भविष्यवक्ता बिलाम के पास दूत भेजे और उससे आने और इस्राएलियों को शाप देने के लिए कहा। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जो स्थिति के आधार पर लोगों को आशीर्वाद या शाप देने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। बिलाम ने इस अनुरोध के बारे में परमेश्वर से परामर्श किया। परमेश्वर ने शुरू में बिलाम को न जाने के लिए कहा, लेकिन बिलाम अड़ा रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन उसे निर्देश दिया कि वह केवल वही बोले जो परमेश्वर ने उससे कहा था। जब बिलाम अपने गधे पर बालाक से मिलने के लिए निकला, तो परमेश्वर उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण उससे क्रोधित हुआ। प्रभु का एक दूत नंगी तलवार के साथ सड़क पर प्रकट हुआ और उसने रास्ता रोक दिया। बिलाम के गधे ने स्वर्गदूत को देखा, परंतु बिलाम ने नहीं देखा। गधा सड़क से भटककर एक खेत में चला गया और बिलाम ने गधे को पीटकर सड़क पर वापस ले आया। रास्ते में आगे देवदूत फिर से प्रकट हुआ, इस बार सड़क के एक संकरे हिस्से में जहां मुड़ने की कोई जगह नहीं थी। स्वर्गदूत को देखकर गधा बिलाम के नीचे लेट गया। बिलाम ने क्रोध में आकर गधे को फिर मारा। तब यहोवा ने गधे को बोलने की अनुमति दी। गधे ने बिलाम से पूछा कि उसने उसे क्यों मारा और अपनी वफादारी के लंबे इतिहास की ओर इशारा किया। बिलाम को आश्चर्य हुआ कि उसका गधा बोल रहा था। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसी क्षण परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के दूत को नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा देखा। स्वर्गदूत ने बताया कि गधे ने बिलाम को रोककर उसकी जान बचाई थी और वह बिलाम की यात्रा का विरोध करने के लिए वहां आया था, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था। भयभीत और पश्चाताप करते हुए बिलाम ने अपना पाप स्वीकार किया और वापस लौटने की पेशकश की। हालांकि देवदूत ने उसे आगे बढ़ने का निर्देश दिया, लेकिन केवल वही शब्द बोलने के लिए कहा जो परमेश्वर उसके मुंह में डालेंगे। बिलाम अंततः बालाक से मिला और बालाक की इच्छा के अनुसार इस्राएलियों को शाप देने के बजाय बिलाम ने परमेश्वर से प्रेरित होकर उनको आशीर्वाद दिया। उसने समझाया कि वह केवल वही बोल सकता है जो परमेश्वर ने उसके मुंह में डाला है। बालाक बिलाम के आशीर्वाद से निराश होकर उसे एक अलग परिणाम की उम्मीद में दूसरे स्थान पर ले गया। हालांकि एक बार फिर बिलाम ने इस्राएल पर आशीर्वाद की बात कही, इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर अपना मन नहीं बदलता है और इस्राएल पर उसका आशीर्वाद निश्चित है। श्राप की आशा से बालाक बिलाम को तीसरे स्थान पर ले गया। इसके बजाय बिलाम ने भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला दी, जिसमें याकूब से निकलने वाले एक सितारे और इज़राइल से निकलने वाले एक राजदंड के बारे में प्रसिद्ध मसीहाई भविष्यवाणी भी शामिल थी। बिलाम ने विभिन्न राष्ट्रों के भाग्य की भविष्यवाणी करते हुए अपनी भविष्यवाणियां जारी रखी। उन्होंने एक भविष्य के राजा के बारे में भी बात की जो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा, जिसका प्रतीक अमालेकियों और एदोमियों को माना जाता है। अपनी भविष्यवाणियां सुनाने के बाद बिलाम अपने घर लौटने के लिए निकल गया। यह कहानी राष्ट्रों के मामलों पर परमेश्वर की संप्रभुता, अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए गधे का भी उपयोग करने की परमेश्वर की क्षमता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व को दर्शाती है। यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर की योजनाओं को विफल नहीं किया जा सकता है, तब भी जब बिलाम जैसे लोग उसकी आज्ञाओं का विरोध करने या उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं।